भगवान शिव की पूजा के लिए शिवरात्रि को बेहद शुभ दिन माना जाता है। महाशिवरात्रि दिन भगवान शिव के पूरे मनोभाव से आराधना की जाती है। इस साल महाशिवरात्रि 2025 में 26 या 27 फरवरी को पड़ रहा है। आइए जानते हैं भगवान शिव की पूजा का मुहूर्त, भोग और महत्व। माना जाता है इसी दिन महादेव और माँ पार्वती का विवाह हुआ था। ऐसे में इस दिन व्रत रखने वाले को भगवान शिव और माता पार्वती की खास कृपा दृष्टि पड़ती है। मान्यता अनुसार महाशिवरात्रि का व्रत करने पर अच्छे वर की प्राप्ति होती है एवं वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है और जीवन में खुशहाली आती है। इस साल महाशिवरात्रि का सही तिथि को लेकर खास उलझन की स्थिति बन रही है। ऐसे में यहाँ 26 या 27 फरवरी को व्रत रखा जाएगा। महाशिवरात्रि का व्रत किस तरह संपन्न होगा, भगवान शिव की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है पंचांग के अनुसार। पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाता है। इस तिथि इस साल 26 फरवरी को सुबह 11:08 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 27 फरवरी की सुबह 8:54 पर रहेगा। ऐसे में शिवरात्रि का व्रत 2025 में 26 फरवरी के दिन रखा जाएगा। 26 फरवरी बुधवार की रात ही शिव की पूजा संपन्न हो जाएगी। महाशिवरात्रि के दिन महादेव को जलाभिषेक किया जाता है। इस दिन सुबह 6:47 से 9:42 तक जलाभिषेक का पहला शुभ मुहूर्त बन रहा है। दूसरा और जो बेहद शुभ मुहूर्त है 11:06 दोपहर 12:00 दूसरा शुभ मुहूर्त सुबह 11:06 से दोपहर 12:35 तक है। जलाभिषेक करने का दोपहर का मुहूर्त 3:25 से शाम के 6:08 तक है। जल अभिषेक करने का रात्रि में मुहूर्त 8:54 बजे से रात्र 12:01 तक रहने वाला है। महाशिवरात्रि की पूजा विधि आइए बताते हैं। इस दिन अगर आप समी के पौधे को भगवान शिव को अर्पण करेंगे तो आपके घर में धन संपदा की सालों साल कृपा बनी रहेगी। महाशिवरात्रि की पूजा विधि। महाशिवरात्रि के दिन सुबह स्नान पश्चात महादेव को ध्यान करने का व्रत का संकल्प लिया जाता है। इसके बाद मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाने की पूजा सामग्री
इसमें बेलपत्र, भांग, गन्ना, धतूरा, तुलसी, जायफल, फल, मिष्ठान और चंदन आदि शामिल किए जाते हैं। महादेव के मंत्रों का जाप करते हुए पूजा संपन्न की जाती है। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर महादेव को ठंडाई, हलवा, भांग के पकौड़े, मालपुआ और लस्सी का भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा मखाने की खीर का भोग लगाने से भगवान प्रसन्न होते हैं। और सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाते हैं। महाशिवरात्रि 2025 के दिन पंचांग के अनुसार भद्रा का है थोड़ा सा प्रारंभ हो सकता है। भाद्रा काल में पूजा विधि करने से भगवान की विशेष कृपा नहीं मिल पाती है। महाशिवरात्रि पर शिव के भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत रखते हैं और विधि विधान से शिव गौरी की पूजा करते हैं। 4 प्रहर में पूजा का मुहूर्त जो विधि विधान से करता है, भगवान के घर में विशेष कृपा दृष्टि बनाते हैं। साथ ही साथ भगवान गणपति देव की विशेष कृपा दृष्टि उन पर बनी रहती है और आजीवन महाशिवरात्रि शिव पुराण के मुताबिक ब्रह्मा और विष्णु का विवाद शांत करवाने के लिए शिव शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन फाल्गुन की कृष्ण चतुर्थी तिथि थी। इसी वजह से महाशिवरात्रि मनाई जाती है। इस पर्व पर शिव मंदिर में विशेष पूजा की जाती है, व्रत किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पर मौजूद सभी शिवलिंग में विराजमान होते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन की गई शिव की उपासना कई गुना अत्यधिक फल प्राप्त करता है। सभी भक्त प्रभु की पूजा अर्चना में जुट जाते हैं। कई लोगों को इस दिन अपने अपने घरों में रुद्राभिषेक भी करवाते हैं। भगवान भोलेनाथ की कई प्रकार से पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन महाशिवरात्रि पर यदि आप भक्त बेलपत्र से भगवान शिव का विशेष पूजा करें तो धन संबंधी दिक्कतें दूर हो जाती हैं। पूजा करने के दौरान भविष्यता और कुंडली विश्लेषक के अनुसार पूजा के दौरान महामृत्युंजय का जाप करने से आपके घर में आए सभी विघ्न एवं क्लेश दूर होते हैं। ध्यान रखें, जो लोग शिव मंदिर की पूजा नहीं कर पाते हैं वो घर में शिवलिंग स्थापित करके पूजा कर सकते हैं। घर में शिवलिंग स्थापना के लिए महाशिवरात्रि बहुत शुभ दिन है। अगर आप घर में शिवलिंग स्थापित करना चाहते हैं तो शिवलिंग का आकार ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। बड़े शिवलिंग मंदिरों के लिए शुभ होते हैं, घर के लिए छोटा शिवलिंग भी शुभ होता है। शिव पुराण के मुताबिक एक बार ब्रह्मा विष्णु के बीच विवाद हो गया था। झगड़े की वजह थी कि दोनों देवता में खुद को श्रेष्ठ बता रहे थे। जब दोनों देवता दिव्यास्त्रों से युद्ध करना शुरू करने वाले थे, ठीक उसी समय भगवान शिव लिंग के रूप में सामने प्रकट हो गए। शिव जी ने कहा कि आप दोनों में से जो भी इस लिंग को छोर अंत खोज लेगा
वही श्रेष्ठ माना जाएगा। ये बात सुनकर एक छोर की ब्रह्मा जी की और दूसरे छोर की ओर विष्णु जी चल दिए। बहुत समय तक ब्रह्मा विष्णु अपने अपने छोर की ओर आगे बढ़ते रहे, लेकिन उन्हें लिंग का अंत नहीं मिला। उस समय ब्रह्मा जी खुद को श्रेष्ठ घोषित करने के लिए एक योजना बनाई। ब्रह्मा जी ने एक केतकी का पौधा लिया और उससे झूठ बोलने के लिए कहा। वह शिव विष्णु के सामने बोले कि ब्रह्मा जी ने लिंग में अंत में खोज लिया है। ब्रह्मा जी ने लिंग का अंत खोज लिया है। ब्रह्मा केतकी के पौधे को लेकर शिव जी के पास पहुँचे। विष्णु जी भी वहाँ आ गए और वहाँ उन्हें कहा कि इस लिंग का अंत नहीं खोज सका। ब्रह्मा ने कहा, मैंने इस लिंग का अंत खोज लिया है। ये बात आप केतकी के पौधे से भी पूछ सकते हैं। केतकी ने भी भगवान के सामने झूठ बोल दिया। ब्रह्मा जी का झूठ सुनते ही शिव जी को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, आपके झूठ कहने से आपकी कभी भी पूजा नहीं होगी और केतकी ने आपके झूठ में साथ दिया, इसलिए इसके फूल मेरी पूजा में वर्जित रहेगा। इसके बाद विष्णु जी को सर्वश्रेष्ठ घोषित हो गए। ये घटना फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी में मनाई जाती है, इसलिए इस तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व माना जाता है। इस साल महाशिवरात्रि का पर्व 26 फरवरी को मनाया जा रहा है। इस दिन कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जिसमें सिंह सहित कई राशियों को खूब लाभ मिल सकता है। एक 144 सालों बाद 149 साल बाद बनने वाला है दुर्लभ संयोग। शिवरात्रि के दिन शुरू होंगे अच्छे दिन, पद प्रतिष्ठा की होगी प्राप्ति। इस साल महाशिवरात्रि 26 फरवरी को है। महाशिवरात्रि के दिन काफी खास माना जाता है। शिवरात्रि पर बन रहा है दुर्लभ संयोग। ज्योतिषी के अनुसार इस साल महाशिवरात्रि पर काफी दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस दिन ग्रहों की स्थिति में काफी अलग रहने वाली है। ग्रहों की स्थिति काफी अलग रहने वाली है। बता दें कि धन के दाता शुक्र अपनी उच्च राशि मीन में रहेंगे। इसके अलावा मालवीय राजयोग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही मीन राशि मालवीय राजयोग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही मीन राशि और शुक्र राशि राहु के साथ युति हो रही है। इसके अलावा कुंभ राशि और सूर्य शनि में युति हो रही है। पिता पुत्र की युति होने से कई राशियों का लाभ मिलेगा। इसके अलावा कुंभ राशि वाले को बुध भी विराजमान है, जिससे तीनों ग्रहों की युति से त्रिग्रही योग और सूर्य बुध की युति से सूर्य बुध की युति से बुधादित्य योग और शनि के अपनी मूल त्रिकोण राशि
त्रिकोण राशि में होने से सस राजयोग का निर्माण होगा। ऐसा संयोग 1873 में बना था और करीब 149 साल बाद 2025 में बनने वाला है। इसके अलावा इस दिन शिव का साथ सर्वाधिसिद्ध योग भी बन रहा है। सिंह राशि त्रिग्रही और बुधादित्य योग के साथ मालव राज काफी योग लाभकारी सिद्ध होंगे। इस राशि के त्रिग्रही योग 7वें भाव में, मालव राज 8वें भाव में बन रहा है। ऐसे में राशि के जातकों को हर क्षेत्र में अपार सफलता प्राप्त होगी और इसके साथ मेष राशि के लिए भी महाशिवरात्रि का बहुत ही फलदायी होगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह जीवन में बहुत खुशियां और ले आएंगी। धन के दाता शुक्र उदित होने से 5 महापुरुष राजयोग से इस मालव राज में निर्माण करेंगे। शुक्र के इस राजयोग के निर्माण करने से 12 राशियों के जीवन पर असर पड़ेगा, लेकिन 3 राशि को खूब लाभ मिल सकता है। मिथुन राशि के जातकों के लिए महाशिवरात्रि का दिन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इस राशि के 10वें भाव में शुक्र, 9वें भाव में बुध और शनि विराजमान रहेंगे। ऐसे में इस राशि के जातकों को हर क्षेत्र में सफलता हासिल हो सकती है। साथ ही धन धान्य को तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। महाशिवरात्रि के व्रत करने से लोगों के जीवन में तमाम खुशियां एवं आनंद का उद्गार होगा। मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य, बुध और शनि 11वें भाव में रहने वाले हैं। इसके साथ ही शुक्र 12वें भाव में रहेंगे। ऐसे में महाशिवरात्रि के दिन इस राशियों के लिए प्रगति के साथ कई अवसर लेकर आ रहे हैं। कार्यस्थल में आपके काम विपरीत